नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा और बुलेटिन में बात करेंगे चक्रवाती तूफान दाना की। तो बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना लगातार ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है और आज सुबह ओडिशा के भद्रक में बारिश शुरू हो गई। साइक्लोन आज शाम 5 बजे के करीब तूफान के ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के अनुसार लैंडफॉल के प्रोसेस 5 घंटे तक चलेगा और इस दौरान तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दाना से दहशत में जनता नजर आ रही है, लोग नजर आ रहे हैं और सबसे सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। तो देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से दाना से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर 5 राज्यों में दाना का असर देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दाना चल रहा है। तीसरी तस्वीर ओडिशा से दाना तूफान टकराएगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। चौथी तस्वीर ओडिशा में 6000 राहत शिविर बना दिए गए हैं। अगर दाना के चलते लोगों को नुकसान पहुंचता है तो पहले से ही प्रशासन द्वारा तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। लोगों को राहत शिविर बना दिए गए हैं। और 5वीं तस्वीर 2 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। और छठी तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दाना तूफान अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए, ओडिशा में तेज हवाएं और बारिश का जो मंजर है, जो दौर है, वो शुरू हो चुका है। आज शाम ओडिशा के तट से ये दाना तूफान टकराएगा। तो देखिए किस तरह से दाना तूफान की दहशत में लोग जीने को मजबूर है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा तमाम तरह की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवा दी गई है। राहत शिविरों का इंतजाम कर दिया गया है। हजारों की संख्या में राहत शिविर बना दिए गए हैं। लेकिन दाना काफी ज्यादा भयानक लग रहा है और लोग काफी ज्यादा इस तूफान के आने से पहले ही डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। समंदर से उठा है तबाही का बवंडर। हवाओं ने मचाया है हाहाकार। जब तबाही का तूफान आता है तो उखड़ जाते हैं विशालकाय पेड़। उड़ जाते हैं आशियाने। हवाओं के जोर के आगे कोई नहीं टिक पाता। भागने लगते हैं लोग। वीरान हो जाते हैं शहर के शहर। एक बार फिर डरा रहा है समंदर। क्या आने वाला है तबाही भयंकर। समंदर में आ रहा है काल। आसमानी आफत भी करेगा बेहाल। आ रहा है तबाही का तूफान। क्या मुश्किल में फंस जाएगी लाखों की जान।
एक और तूफान से तबाही का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर समंदर से चक्रवाती तूफान आ रहा है। आखिर कौन है ये तूफान और कितना बड़ा है ये खतरा, जिसने लाखों लोगों को डरा दिया है। इस तूफान ने एक नहीं, दो नहीं, देश के 6 राज्यों में खतरे की घंटी बजा दी है। क्योंकि ये तूफान नहीं, दाना वाला दानव है। दाना तूफान, यही वो खतरा है जिसने हिंदुस्तान पूर्वी इलाके को डरा दिया है। बंगाल की खाड़ी से उठा ये चक्रवाती तूफान आज रात ओडिशा में लैंडफॉल कर सकता है। तब इसकी रफ्तार 120 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ये तूफान विनाश की इबारत लिख सकता है, क्योंकि इसके निशाने पर है देश के 5 राज्य। ये हवाओं का शोर है। बेकाबू तूफान का जोर है। आसमानी आफत का प्रहार। लाखों जिंदगी होगी तार-तार। यह है चक्रवाती तूफान दाना का डर, जिसके डर से हिंदुस्तान के 6 राज्य कांप रहे हैं। दाना नाम के तूफान का कोहराम भारत के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी में दाना तूफान खतरे का अलार्म बजा रहा है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी से तेजी से भारत के पूर्वी तट पर पहुंच रहा है। खतरा मुख्य रूप से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश पर। ओडिशा में दाना तूफान लैंडफॉल करेगा। तब तूफान की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तो वहीं भारी बारिश का भी कहर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, दाना तूफान की जद में छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जैसे राज्य भी आ जाएंगे। ओडिशा एक और चक्रवाती तूफान के खतरे को झेलने के लिए तैयार हो रहा है। समंदर से लगे शहरों को खाली कराया जा रहा है। मछुआरों की नाव समंदर के किनारे खड़ी, जिससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरी भद्रक समेत ओडिशा के 14 जिलों में तूफान के असर से निपटने के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई। तूफानी मुसीबत से निपटने के लिए समंदर में तैनात कोस्ट गार्ड्स की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। सावधान सावधान, भारतीय उपकूलरक्षी बाहिनी থেকে একটি জরুরি ঘোষণা। আজ থেকে তীব্র হাওয়া, উত্তাল সমুদ্র ঢেউ আসার সম্ভাবনা আছে। আবহাওয়া শীঘ্রই খারাপ হচ্ছে, তাই সমস্ত মৎস্যজীবীদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন এখনই নিকটবর্তী दाना तूफान के खतरे को देखते हुए एक तरफ कोस्ट गार्ड की तैयारी मुकम्मल है, तो वहीं एनडीआरएफ भी कमर कसकर तैयार है। एनडीआरएफ की 40 से ज्यादा टीमें ओडिशा में तैनात की गई।
चक्रवात दाना आने वाले 24 घंटों से लेकर 36 घंटों के बीच उड़ीसा के तट पर दस्तक दे सकता है। इस वक्त में एनडीआरएफ के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर हम कंट्रोल रूम में हैं। ये आप देख सकते हैं जो सैटेलाइट की लाइव ट्रैकिंग है इसरो की तरफ से, उसमें देखा जा सकता है कि इस वक्त जो दाना चक्रवात है वो यहाँ पर मौजूद है। 23 तारीख 24 और 25 के बीच में उड़ीसा की तटरेखा संभवतः वो जगह रहेगी जहां से ये लैंडफॉल करेगा, यानी इसके बाद ज़मीन पर प्रवेश करेगा। हालांकि आंध्र प्रदेश से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौजूद हैं। हेडक्वार्टर्स में हम लगातार मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी अगली स्लाइड पे चले और वहाँ पे दिखाने की कोशिश करें कि ये जगह है एपिसेंटर, जिसे हम आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं, जहां पर हवा की गति लगभग बंद हो जाती है और इसके आसपास ही तमाम जो हवाएं हैं वो गुजरती हुई नजर आ रही है और यहां पर लहरों की गति बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मछुआरों को भी अलर्ट भेजा गया है और कई राज्य इससे प्रभावित होते हुए नज़र आ सकते हैं। मुख्यतः इसमें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल स्टेट अफेक्टेड होगा और इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 20 टीमों की तैनाती उड़ीसा में की गई है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में 17 टीमों की तैनाती की गई है और पोस्ट लैंडफॉल ये देखने में आया है कि उसका इफेक्ट अंदर तक होता है, देर तक होता है, जब तक कि वो लो प्रेशर एरिया में नहीं तब्दील हो जाता है। तो इसको देखते हुए झारखंड में भी 9 टीमों की तैनाती की गई है और छत्तीसगढ़ में भी हमारी एक टीम है। इसके अलावा विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में भी 3 टीमों को रखा गया है ताकि जो लैंडफॉल का फैलाव है उस पर उसका असर विशाखापट्टनम क्षेत्र में भी हो सकता है। ये पहला मौका नहीं है जब ओडिशा को किसी तूफान ने डराया है। ओडिशा में जब भी अक्टूबर के महीने में तूफानी आफत की बात होती है 1999 की खौफनाक यादें ताज़ा हो जाती हैं। 25 अक्टूबर 1999 को यहाँ सुपर साइक्लोन में 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा भी कई तूफान ने हिंदुस्तान को दहलाया है। जिस दाना तूफान से देश के पूर्वी राज्य डरे हुए हैं, उसका नामकरण कैसे हुआ यह भी समझना जरूरी है। दरअसल तूफान का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन के जिम्मे है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती तूफानों के नाम 13 देशों का पैनल तय करता है। दाना चक्रवात का नाम सऊदी अरब ने दिया है। दाना नाम अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ अनमोल उपहार या उदारता है। साल 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की परंपरा शुरू की गई थी। ओडिशा और बंगाल जैसे तटवर्ती राज्यों पर अक्सर चक्रवाती तूफानों का खतरा मंडराता रहता है क्योंकि समंदर में गर्म हवाएं कम दबाव का क्षेत्र तैयार कर देती हैं। समुद्र का पानी जब गर्म हो जाता है तो गर्म हवाएं चक्रवाती तूफान का कारण बनती हैं। गर्म हवाएं कम दबाव का क्षेत्र बनाती हैं। गर्म हवा से बादलों का निर्माण होता है। गर्म हवा की जगह भरने के लिए ठंडी हवा नीचे की ओर आती है। जब ये चक्र तेजी से चलता है तो बिजली चमकती है और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। हवाओं के घूमने का चक्र कई बार हजारों किलोमीटर तक का होता है। हवाओं के घूमने से चक्र से गोलाकार बनता है जिसके केंद्र में कम दबाव का क्षेत्र रहता है। तूफान का खतरा सिर्फ हिंदुस्तान पर ही नहीं मंडराता बल्कि पूरी दुनिया इसके जख्म झेलती रही है। हाल ही में ब्रिटेन में एशले तूफान ने कहर बरपाया था। इससे पहले अमेरिकी महाद्वीप में हेलन और मिल्टन तूफान ने बर्बादी की कहानी लिखी थी। दुनिया तूफान पर तूफान झेल रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है? क्या मौसम का बदलता पैटर्न तबाही का नया संकेत दे रहा है? दाना तूफान पश्चिम बंगाल के दीघा से टकराएगा। दीघा के तटीय इलाके में समंदर में हलचल तेज है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और इसी बीच दीघा में तैयारियां कैसी है, ग्राउंड जीरो से देखिए तपस्या गुप्ता की रिपोर्ट।
चक्रवाती तूफान दाना से जूझने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है राज्य प्रशासन। हम इस समय ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके दीघा में मौजूद है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मंजर आपको दिख रहा है कि समंदर धीरे धीरे अब उफान पर नज़र आ रहा है। कल शाम तक इस इलाके में काफ़ी लोगों की भीड़ थी, लेकिन आज और यहाँ लोगों को हटा दिया गया है और किसी भी सैलानी को अलाउ नहीं किया जा रहा है तटीय इलाकों में, क्योंकि अंदेशा ये लगा जा रहा है कि अगले कुछ ही घंटों में 12 घंटे के आसपास का समय बताया जा रहा है और निर्धारित समय जो रात 12 बजे का था उससे कुछ पहले ही लैंडफॉल हो सकता है दाना चक्रवाती तूफान का ओडिशा में, और उसका जो सीधा असर वो दीघा में देखने को मिल सकता है। और उस समय हाई टाइड होने की वजह से पानी का स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तटीय इलाकों से लोगों को हटाया गया है। बारिश सुबह से शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस भी डिप्लॉय किया हुआ है, लगातार उनकी ओर से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है ताकि बाहर के कोई लोग यहाँ आ ना पहुँचे। दूसरे छोर पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो इलाका है पूरी तरीके से खाली है और ये खचाखच भरा रहता है लोगों से। तकरीबन जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों के तादाद में लोग रहते हैं। यहाँ हम आपको दिखाएंगे ये पूरा जो इलाका है ये पूरी तरीके से सुनसान है, सारे होटलों को खाली करवा दिया गया है ताकि कोई भी जानमाल का नुकसान ना हो। और अगले 2 दिन तक ये अलर्ट जारी रहेगा। आज कोलकाता में कई सारे ट्रेन्स को कैंसिल किया गया है और दीघा आने जाने वाले जितने भी टूरिस्ट बसेस हैं उन सारे बसेस को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। और कल साइक्लोन के बाद क्या असर होता है ये देखने के बाद ही उनके ओर से फैसला लिया जाएगा कि बस सर्विसेज को चालू किया जाएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि समंदर पूरी तरीके से तूफान पर है। आज सुबह से बारिश शुरू हुआ है, हालांकि बहुत तेज़ बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे समंदर का पानी जो है वो उफान पर नज़र आ रहा है और जो हवाएं हैं धीरे धीरे तेज़ हो रही है। और ये माना जा रहा है कि दोपहर के बाद से या इस जगह पर समंदर का पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा। वायु प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की वजह से हर साल कम से कम 33,000 लोगों की मौत हो रही है। यह आंकड़ा बेहद परेशान करने वाला है, लिहाजा एनजीटी ने इसका संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है। दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में जहरीली होती